आशा उपासिका। बनता भी बनते जी। हाँ उपासिका। हाँ, आप बोल रहे हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड तो हर दिन झूठ बोलते हैं। मैं मेरे को मालूम है मेरे से झूठ बोल रहे हैं, तो भी बोलते हैं नहीं ऐसा है वैसा है। मैं सच बोलूं तो भी मेरे को जोर लगा के दबाते हैं। तो फिर क्या करना आप, मैं क्या करूं फिर ऐसा। अब देखिए मजबूरी देखिए, वहां पर उसके कारण। अब जैसे में देखिए, वो पति झूठ बोल रहा है, आप थोड़ा झूठ बोल रहे हैं, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो मैं मेरे को गुस्सा आता है, ये मेरे को ये चीज मालूम है ये ऐसा नहीं है करके, तो भी ठीक, वो आप बोलते ऐसे हैं बोले। नहीं। नहीं नहीं, ऐसे बोले। ठीक है भैया जी, वैसा ही है, ठीक है पति जी, वैसा ही है। आप ही जीत गए, बस काम खत्म। ठीक है, हम हार गए, हम फेल हो गए, आप जीत गए, वैसे झूठ नहीं हुआ। हम भी बोलते हैं, हम समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा, अपने बात को पास कर रहा है। आप जीत गए, हम हार गए, हम बोलते हैं आप दिमाग वाला है करके हम बोल देते हैं, लेकिन असली में वो मूर्ख है। लेकिन बोलना पड़ता है दिमाग वाला, क्योंकि वो झूठ नहीं है। झूठ नहीं है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो झूठ मतलब एकदम डरना नहीं चाहिए। पहले झूठ तो एक क्लियरिटी होता है, खुद को दिल दोष करता है कि हम ऐसा नहीं कर बोलना चाहिए। हम देखें नहीं देखें, किए नहीं किए, सुने नहीं सुने, भोगे नहीं भोगे, वो 8 कारण को मेन लेना चाहिए, बाकी चीज को नहीं। जो 8 कारण है, देखा हुआ नहीं देखा, नहीं देखा हुआ देखा, इसके बाद सूंघा हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ, वो सब चीज को मेन लेना चाहिए। जाना हुआ नहीं जाना, वो सब चीज को मेन लेना चाहिए, बाकी चीज को एकदम सेकंड में छोड़ना चाहिए। तो बाकी पति बोल रहा है कि यही सही है, तो ठीक है यही सही है, बस। उसका आपका झूठ नहीं हो, क्योंकि आप उसको समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है, ठीक है। आपका दिल जानता है आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसको समझाने के लिए कोई मतलब ही नहीं करके सोचकर अब हाँ में हाँ मिला के चले आए। नो झूठ। मूर्ख लोग को कैसे समझाएंगे? ठीक है आशा नरवाडे, समझ गए क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट, विवी। विवी। वंदना हेलो। करते जी। आशीर्वाद उपासिका। अ, बनते जी, मेरा एक प्रश्न था कि अगर हमें, मतलब हमारे मुंह से, हमारा इंटेंशन झूठ बोलने का नहीं है, लेकिन कोई चीज बोलते होते, जैसे कि कोई आंकड़ा है 40 की जगह हमने 39 बोल दिया, 38 बोल दिया, या कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन हालांकि इंटेंशन वैसा नहीं था, चित्त की चेतना वैसे नहीं थी कि मुझे झूठ बोलना है, तो बट उपासिका अगर ऐसे माता मुंह जी, से निकल जाता है, उपासिका नाम तो क्या, क्या वो नाम भी? क्या आपका? आपका नाम बताइए पहले। विशाखा। 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 विशाखा उपासिका, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताएं, झूठ नहीं होता है। हड़बड़ी में बोल दी। झूठ नहीं होता है, ऐसा जान रहे हैं, हम सोचे ऐसा ही है करके बोल दी। झूठ नहीं होता है। दौड़ कर आकर बोलना चाह रहे हैं कुछ और, थक कर कुछ और बोल दी। वेदना के कारण कुछ और बोल दी। अनजान के कारण कुछ और बोल दी, मूर्खता के कारण कुछ और बोल दी। लेकिन हम सोच रहे वही है करके समझ के बोल रहे हैं, तो वो झूठ नहीं होता है। का बात झूठ हो सकता है, लेकिन झूठ का सील नहीं टूटता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं जानकर बोल रहा है। इसीलिए वो बात समझना चाहिए। आप अच्छा। 40 40 सही है, लेकिन आप 30 बोल रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं 30 है। नो, झूठ होगा। हम ओके लोग भी ओके, मुझे वही कभी डर कभी लग रहा किसी को बोल देते हैं। था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे झूठ नहीं होता है, कभी नहीं। आप हम सोच रहे हैं कि वहां अच्छा। पर वो ऐसा किया होगा, हम ऐसे बोले वैसा किया होगा, लेकिन वैसे नहीं किया। वो झूठ नहीं है, एक अनुभव करके हम बोल रहे हैं, सोच के समझ के बोल रहे हैं। हो सकता है झूठ बोला होगा वो, लेकिन वो झूठ नहीं बोला। हम साथ लगता है हमको झूठ बोला, तो बोले झूठ बोला हो, वो होगा झूठ बोला है। और लेकिन साथ में नहीं बोला, तो मेरा सील नहीं टूटेगा, क्योंकि हम मेरा दिल कह रहा था झूठ बोला है, मेरा दिल कह रहा था, बस उसके कारण हम बोले। जी, तो ये चीज को क्लियर होना जैसे चाहिए। कि हम फ्रेंड्स। हम्म। जी जी जी। जैसे कि हम फ्रेंड्स में हैं, कोई हंसी मजाक कर रहा है तो हम ऐसे बोल देते हैं मजाक मजाक में, अब हमें ये वक्त नहीं रहता है होश कि अरे ये तो शब्द ऐसा है, ये गलत है, ये सही है। आवाज तो कट रहा मुझे है, लग रहा आवाज कि वो कट रहा भी भंग। जी अभी आ रहा है? है, अभी आ रहा है। जी अभी आ रहा है आवाज? हाँ जी। आ रहा है। तो वही मैं वही पूछना चाहती थी कि जैसे कि हम दोस्तों में बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, फिर हमने ऐसी कोई बात बोल दी कि जिसका कोई ऐसा मीनिंग तो है नहीं, ना ही किसी को हर्ट करने का इंटेंशन है, ना ही झूठ बोलने का इंटेंशन है, पर निकल गई, तो मुझे लग रहा था वो भी शील भंग में आता है।
नहीं नहीं, ऐसा मत देखिए, एक बात बात में निकल गया कुछ, सील नहीं टूटेगा। जी। हड़बड़ी में निकल गया कुछ, अच्छा, ओके। सील नहीं टूटेगा। हाँ समझ जी। गए? और ओके, आप ओके, थोड़ा ओके, हंसने ओके। के कुछ बोल दी, जैसे कुछ, जैसे में कभी कभी ऐसे भी होता है। हम आपको बोले, ये मैं हम आपको बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं मेरा उम्र 2 साल है। हम आपको बोले, क्या बोले? मेरा उम्र दो दो साल है। साल आप मानेंगे क्या? नहीं, नहीं, नहीं मानेंगे। नहीं तो वो मानेंगे। झूठ नहीं होगा। हम वो कर रहे हैं, लेकिन झील नहीं जो है, हम जान रहे हैं कि आप जान रहे हैं मेरे साथ 2 साल नहीं है। वो इस तरीका से भी झूठ नहीं होता है, देखिए, बहुत तरीका झूठ नहीं होने का। हम जी, बोल रहे हैं मेरा जी, पांच जी। साल है, हम अभी बच्चा हैं, हमको बोल रहे हैं। वो झूठ नहीं हुआ, हम जान रहे हैं, हम हंस के बोल रहे हैं। आप जान रहे हैं कि हम 5 साल का नहीं है। आप भी नहीं जी, फंसाने का जी। मन है, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो वो झूठ नहीं है। झूठ फंसाने का मन ओके। आना चाहिए, खुद को लाभ होने का मन अच्छा। होना चाहिए, खुद ओके, लाभ ओके, पाने का, ओके। निंदा से डरने का, कि हमको निंदा मिलेगा, हमको दुख मिलेगा, हमको अलाभ होगा। ये सब कारण को लेकर विनय पिटक में आता है। और दूसरा कि ये 8 कारण जो हम बताएं वो मेन कारण है। आठ जी, कारण मेन कारण है, कि देखा हुआ नहीं देखें, नहीं देखा हुआ देखें। जी। इसके बाद सुना हुआ नहीं सुने, नहीं सुना सुने, बोला हुआ नहीं हम्म। बोले, नहीं बोला हुआ बोले, जी। जाना हुआ नहीं जानते हैं। वो जानते हैं नहीं जानते, लेकिन फिर बोलते जानते हैं। इस जो 8 कारण हम बताएं, वो 8 कारण को ही लेकर समझना चाहिए, उसका दिल जानता है। जी, जी, ठीक जी। है। एक्चुअली इस और एक बात को, एक छोटा सा एक सवाल है बंटी जी, आई एम सॉरी, मैं आपका थोड़ा टाइम ले इट्स रही हूँ। ओके, कि इट्स ओके। अगर अगर मेरे हस्बैंड है अभी, उनको ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं कोई अन्न का वेस्टेज करूं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई बासी है तो मैं फेंक देती हूँ। लेकिन अब मुझे उनको बताना तो है नहीं कि मैंने फेंक दिया है करके, और वो मुझे पूछेंगे, ये भी मुझे पता है कि कहाँ गया। तो ऐसे समय अगर मैं झूठ, मतलब मैं अगर झूठ, पहली सिचुएशन कि अगर मैं बोल दूं कि हाँ वो मैंने यूटिलाइज कर दिया, मतलब ऐसे कुछ बोल दिया, और मैंने ये नहीं बोला कि मैंने फेंका है, तो वो तो मैं जानती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन उसका कहना है कि वो उनको ना जाते हुए तुम, मतलब वेस्टेज है, वो उसके लिए वेस्टेज है। तो अगर मैंने उसे बोल दिया तो मुझे पता है कि वो एटलीस्ट उस टाइम के लिए शांत हो जाएगा। तो कुछ देर के बाद अगर मैं उसे सच बोल दूं तो क्या वो भी शील भंग हो गया? कुछ देर के लिए सच बोल दूं, कुछ देर के लिए झूठ बोल दूं? हाँ, उस क्या? टाइम के लिए, ताकि वो गुस्सा ना करे, तो तो मैंने झूठ झूठ तो बोल होगा ही, दिया। झूठ तो होगा ही। और वो फंस गया अच्छा। तो झूठ होगा। फंसाने का मन है तो झूठ है। आप ऐसे कर सकते अच्छा। हैं, फेंकने है घी, कुत्ता को दे दिए, गाय खा ले, यूज हो गया बोल दीजिए। कुछ को दे दिए बोल दीजिए, ऐसा बोलिए। ऐसे दिमाग लगाइए। सड़ गया, खराब हम्म। हो गया, इसका तो कुछ जानवर को दे दिए, बोले यूज हो गया, इस तरह जी, से यूज जी, हो गया, बोलना जरूरत नहीं, कुत्ता को दी। जी, जी, बस। जी, जी, जी। तो एक दिमाग ओके, लगा के ओके। बोल सकते हैं, जाके झूठ भी ना हो, और पति को भी दुख हाँ, ना, हाँ, पति हाँ, को हाँ, भी। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू भंती जी, थैंक नमो यू। बुद्ध। हम्म। नमो बुद्धाय। और कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, बिना बोले हुए, चुप रह कर, मतलब उसको बताएंगे तो प्रॉब्लम आ जाए, नहीं बताइए, झूठ नहीं हुआ। बस डिटेल्स देना जरूरत नहीं। चावल, सोचिए, सड़ गया था, फेंक दी, बताना जरूरत नहीं कि हम फेंक दी, नहीं अभी खत्म हो गया, लाना पड़ेगा चावल, बस बोल दिए, हो गया, नो झूठ, खत्म हो गया, यहाँ नहीं है। ऐसा सोचना चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे जो सोचेंगे कि फेंक दिए बोलेंगे तो हमको डांट सुनना पड़ेगा, हम बोल देंगे चावल खत्म है, फेंक दिए, यहाँ नहीं है अभी चावल, मेरे पास नहीं है, यहाँ जो टैंकी में खत्म हो गया, नो झूठ, मेरा टैंकी में नहीं है अभी चावल, सड़ गया था, हम फेंक दिए, वो बताना जरूरत नहीं। तो उस तरीका से एक दिमाग लगा के बोलना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम भी ना हो, काम भी होना चाहिए। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, लोग को सबसे पहले गलत फहमी दूर करना होगा, कि झूठ से बहुत बड़ा लाभ है, झूठ से थोड़ा लाभ है, बड़ा घाटा है करके सोचता है तो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन लोग सोच रहे हैं झूठ से बहुत बड़ा फायदा है, झूठ के बिना नहीं रह सकते हैं, झूठ एक बहुत बड़ा जरूरी है, झूठ, ऐसे सोच सोच के मन को बना लिया। वही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग कम्युनिटी में हजार बनती सब सच बोलते हैं, तो कैसे रह रहा है? हम लोग सच बोलते हैं, कैसे रह रहे हैं? तो एक मन को पहले मैसेज देना पड़ेगा। वंदामी आदरणीय भंते जी। हाँ उपासिका। भंते जी, मेरा प्रश्न इस धम्मदेशना से थोड़ा अलग है। हाँ कर हाँ सकती पूछिए, क्या? पूछिए पूछिए, अ, कोई दिक्कत ना जी, इट्स ओके। जी भंते जी,
क्या घर पे हम अरहंत लोगों की फोटो लगा सकते हैं क्या? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, साधु साधु, जी, बहुत उत्तम है, लगाई। अरहंत सारिपुत्र साथ बंती का, अरहंत मोगलन बंती का, अरहंत आनंद बंती का, अरहंत महाकाश्य बंती का, सबका फोटो लगाई। बहुत उत्तम है। वो मुनि लोग है, संघ लोग है, संघ का पापा लोग है, संघ का मुखिया लोग है, संघ का गुरु लोग है। हम लोग उनको याद करते हैं हमेशा, नेतृत्व लेके। पापा, पापा मेन बोलते हैं उन लोग का, संघ बोलते ही सांगा सरनंग अच्छा बोलते हैं। अरहंत लोग आता है पहले, जो भगवान बुद्ध के समय था। तो अनिवार्य उनको लगाना, अनिवार्य मतलब लगाते हैं तो अच्छा है। जब ज्यादा हो जाता है तो जरूरत नहीं एक भगवान बुद्ध का रखे। कोई कोई लोग भगवान बुद्ध के दो बगल में सारी पुतवंती मुगल अनमति रखता है, ऐसे भी होता है। तो जगह है तो और कुछ रख सकता है, लेकिन जगह नहीं है तो सिर्फ भगवान बुद्ध का रखिए। अगर जगह है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, गौरव देकर सुंदर से रखिए। जी, साधु साधु बंदी जी, बहुत साधु बड़ा से। पुण्य है। लोग गंदा गंदा फोटो टांगने से ज्यादा अच्छा है मुनि लोग का चेहरा देख के मन शांत होता है। कितना उत्तम है। आगे प्रमोद उपासक। वृंदावन बंदे जी। बंदे आशीर्वाद जी, मैं उपासक। ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई सीनियर है हमारा, कुछ पूछता है, या घर में कुछ मम्मी पापा कोई भी है, तो उस टाइम पे अगर हम चुप रहे तो क्या वो सही है? और अगर हम सही बोलेंगे? आवाज कट गया, क्या समझ नहीं, कट गया आवाज। जी जी जी। बंदे जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर सच बोल के हमें नुकसान होता है, लेकिन क्या हम चुप रह सकते हैं ताकि झूठ ना बोल सकें? अगर हम बोलेंगे तो झूठ निकलेगा। चुप नहीं रहे, समझ पाया। चुप रहे, साइड हो जाए, हट जाए। तो अब देखिए उससे। आपसे कब फूट गया। हाँ, क्या। जी अब देखिए, ऐसा नहीं है, आपसे इतना गहराई तक अभी मत जाइए, लेकिन हम आपको सोचिए कुछ डैमेज हो गया आपके कारण। अब मम्मी को बताने के कारण, मम्मी जानने के कारण बहुत प्रॉब्लम है, गाली देता है, डांटता है, पापा डांटता है, सब है। अब उसको गिल्टी फील हुआ, हमको तो अनजान में हुआ है। अब उसको साफ करके हटा दिया, बस। मन से बाहर ही नहीं होना चाहिए, चुप साइड में रहता है। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो सच बोलकर स्वीकार कर, तो छोटा छोटा प्रॉब्लम स्वीकार ही करके माफी मांगना बहुत उत्तम है। यही एक बड़ी बात है, गुण है, बहुत बड़ा गुण के रूप में देखना चाहिए। अरे छोटा मोटा के चलते क्यों हम बच रहे हैं? एक गाली सुन जाए, ठीक है, हमसे हुआ, माफ कीजिए मम्मी, आप कोशिश करें, नहीं, बहुत उत्तम गुण है। हाथ जोड़कर माफी मांगो। क्यों हम लोग बचना चाह रहे हैं छोटे छोटे गलती का, लेकिन फिर भी उससे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो चुप रह के कुछ करके कर सकते हैं। लेकिन एक कप फूट गया, एक कुछ हो गया, तुम फोड़ा है, हम हाँ बताएंगे तो बहुत डांटेगा। क्या है, थोड़ा डांट सुन जाए मम्मी से, क्या गलत है, पापा से डांट सुन जाए, पत्नी पति से डांट सुन जाए, इससे। लेकिन लेकिन बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके कारण साइलेंट रहकर ही अच्छा है, प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, झूठ भी नहीं हो रहा है, या कुछ कारण पे दिमाग लगा के करना चाहिए। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे उपासक चुप रह के साइड तो रहना चाहिए। भंते जी, उस स्थिति में जो चित्त है हमारा, जो मन है, वो तो अशांत रहता है ना। तो शांत रहेगा ना, उस जी क्योंकि आप जानबूझ के भाग रहे हैं, खोज रहे हैं, आपके पीछे जा रहा है, तुम लिया, तुम लिया, तुम फोड़ा, तुम चुराए, तुम चुराए, हम चुराए, लेकिन भाग रहे हैं हम भी। हम नहीं बताएं, हम शांत रहेंगे, मन है बताएं, झूठ नहीं टूटेगा। लेकिन आपका उस गलती का एहसास तो होगा, वो गलती हम स्वीकार करनी तो पीड़ा खत्म हो जाएगा। हम लोग गलती को स्वीकार करने को क्यों हो रहा है ऐसा? सारा का सारा रहस्य है घमंड का। जब घमंड नहीं जी। होता है तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है। मतलब आपको डांट नहीं रहे, मेरा वॉइस कड़वा है, लेकिन उसके पीछे घमंड काम कर रहा है हम लोगों का। ये छोटा सा कारण हमको बहुत डांट सुनना पड़ेगा, निंदा पड़ना पड़ेगा, हमको ऐसा हो जाए, हमको क्या जिंदगी में रखा है, इसमें कुछ है क्या डांट सुनने के लिए? हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेंगे, बस माफ कर दो। हम लोग झुकना नहीं चाहते दूसरे के सामने, और बचना भी चाहते हैं। अंत में रात भर जल रहा है पीठ, ऐसे क्यों किए, ऐसे क्यों किए। अरे एक माफी मांग लेते प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मैं कितना बार देखे हैं। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो साइलेंट होके किसी भी तरह से बात करके, चुप रह के सोल्व करने के लिए सोल्व कर दीजिए। कुछ बोल कर, जैसे लड़ रहा, अब उसको बताएंगे, किसका बात उसको बताएं, उसका बात तो
झूठ भी उसको बोलेंगे कि ऐसे मत लड़ो, ये कितना अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छा नहीं हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं ये अच्छा है, इसका गुण है, इतना अच्छा है। पति पत्नी में लड़ाई हुआ, सच में पत्नी दुष्ट है, लेकिन हम पत्नी का गुण गाते हैं हम कभी कभी, अरे पत्नी इतना अच्छा है, कब खाना बनाता है, कुछ ना कुछ तो गुण है उसमें, वो गुण एम करके हम बताते हैं, तो झूठ नहीं हुआ, और जी बंधु। मिलन भी हो जाता है। तो उस जी तरीके बंधु। एक दिमाग लगाना चाहिए कि हमको झूठ भी ना हो, काम भी हो, बस ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम तो स्वीकार करके, निंदा सहने के लिए, डांट सुनने के लिए स्वीकार होना चाहिए, बस। जी बंधु, समझ गए क्या? धन्यवाद। हाँ। जी जी। जी। ठीक है, उपास मंगल धन्यवाद। सुखी। नमो बुद्धाय। वंदना बनते जी। मंगल व सुखी। जो एक कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो सत्पुरुष नहीं असत्पुरुष होता है, और उसे सत्य पता नहीं, लेकिन वो सत्य को भी सही तरीके से जाना नहीं कि ये घटना इस प्रकार के हुआ है, लेकिन वो संदेह करके उस किसी को मतलब दोषी ठहराता है, तो उसका सील टूटता है झूठ का। अभी हम इतना सरल से समझाएं फिर भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए। अभी अभी हम बताएं, जैसे में आप बता रहे हैं, वो असत्पुरुष है, असत्पुरुष है तो कोई भी हो, सत्पुरुष हो या असत्पुरुष हो, यहाँ पर मायने नहीं रखता है, मायने झूठ का सही के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो वो व्यक्ति जान रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जो हम नहीं जानते, लेकिन जानबूझकर हम वो बोल रहे हैं, जानते हैं करके, जानबूझकर उसको फंसा रहे हैं करके, जानबूझकर धोखा दे रहे हैं, या जानबूझकर उसको कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसका सील टूटेगा। लेकिन अनजान में, अज्ञान में, मूर्खता में बोल रहा है, सील नहीं टूटेगा। साफ बताएं कि हम सोच रहे हैं ऐसा है, अब मूर्ख लोग कुछ भी बोल देता है बात, तो सील नहीं टूटता उसका। उपासिका चले गए। ठीक है, तो इसलिए भगवान बुद्ध का बात को विश्वास करके, दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है सत्य नाम, भगवान बुद्ध का सत्य नाम है, सच नाम। तो वो सत्य नाम भगवान बुद्ध खुद स्वयं पारमिता पूरा करके पाए। भगवान बुद्ध के जीवन में कभी असत्य वचन नहीं बोले, कभी नहीं बोले, कभी भी असत्य वचन से धोखा नहीं दी। भगवान बुद्ध ही असत्य बोलने से मना की, असत्य एक अकुशल है, पाप है करके बताए हैं। इसलिए उससे बचकर हम लोग सत्य बोलने कर जीवन में गुण धर्म बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, सभी उपासक उपासिकाओं को दुर्लभ भाग्य में जाए करके हम आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। सबको नमो बुद्धाय। साधु ठीक है, साधु। फिर मिलेंगे।